टाइम तो तुम नचनियाओं को देखने में लगा देते होगे। राम राम भाई सभी को। आज का हमारा टॉपिक है कि मैं आपको आज 3 ऐसे फूड बताने वाला हूं जो गेनिंग के टाइम पे बहुत ज्यादा बेस्ट रहते हैं और पंप भी अच्छा आता है। तो वो कौन कौन से तीनों फूड हैं ये जानने के लिए ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए मैं स्टार्ट करता हूं। तो देखो, सबसे पहला फूड है मतलब खाना। सबसे पहला नंबर 1 पे आता है आलू, क्योंकि ठंड के टाइम पे आलू होता है गर्म और मतलब आलू तो हमेशा ही गर्म होता है, लेकिन ठंड के टाइम पे गर्म चीजें खानी चाहिए। ठंडी चीजें खाओगे सर्दी वर्दी लग जाए तो केले की जगह पे हम आलू का यूज कर सकते हैं। और ओट्स हम कभी भी खा सकते हैं, ठंड हो गर्मी हो कभी भी खा सकते हैं। तो आलू हम ठंड के टाइम पे ही खा सकते हैं। गर्मियों में खाओगे नक्की वक्की चल जाएगी और फिर तुम्हारा ही नुकसान होगा और ये बॉडी जैसे तुम बनाने की सोचते हो ये बनने की जगह खत्म। तो मैं आज तुम्हें ये चीजें समझाने वाला हूं। सबसे पहला आलू के बहुत फायदे हैं और आलू अगर रवीला हो तो उसका स्वाद भी बढ़ जाता है और खा भी सकते हैं। अब बात करते हैं एक दिन में आलू कितना खा सकते हैं। तो आप आधी किलो तक आलू एक दिन में खा सकते हैं अगर आप गेनिंग पे जा रहे हैं तो। नंबर 2 पे आता है रोटी। जी हाँ, रोटी कभी भी नहीं छोड़नी चाहिए। मैं कभी नहीं छोड़ता रोटी। हाँ, कटिंग के टाइम पे बात अलग है। अगर आप किसी कोच की गाइड में आके कटिंग कर रहे हैं तो उस टाइम पे रोटी छोड़नी पड़ेगी और कार्ब्स वार्ब्स और फैट वेट का स्तर बहुत ज्यादा घट जाता है उसमें। लेकिन गेनिंग का मुद्दा है यहाँ पे, तो हमें ये सोचना है कि रोटी हम गेनिंग के टाइम पे खा सकते हैं या नहीं। तो खा सकते हैं। मैं तुम्हें पूरी तरह से 100% आश्वासन देता हूं कि आप अगर गेनिंग के टाइम पे रोटियां खाओगे तो उसके नुकसान नहीं होंगे, फायदे ही होंगे गेनिंग में। क्योंकि एक रोटी मिनिमम 6 इंच की एक रोटी में और 6 ग्राम प्रोटीन होता है लगभग, नॉर्मली मानो तो। अब लगा के देखो कि 6 ग्राम प्रोटीन और 10 रोटी खा ली तुमने, हो गया काम। ज्यादा टाइम न लेते हुए तीसरा नंबर पे है, क्या हो सकता है? जी हाँ, जो तुम शायद सोच भी नहीं सकते वही है, वो है चावल। लेकिन चावल होने चाहिए ब्राउन राइस, मतलब वो चावल जो शायद सर्दी नहीं करते होंगे। तुम्हें ऐसा लगता होगा सर्दी करते होंगे, लेकिन वो सच में सर्दी नहीं करते हैं। शायद वायद कुछ ना, मैं बोलते टाइम थोड़ा सा कन्फ्यूज आ जाता हूँ, लेकिन बताते टाइम मैं बिल्कुल भी कन्फ्यूजन में नहीं रहना चाहता, इसलिए मैं तुम्हें सब कुछ सही सही बताना चाहता हूँ। असल में चावल जो होते हैं, ब्राउन राइस जो होते हैं, वो भी बहुत ज्यादा लाभदायक होते हैं अगर तुम गेनिंग के टाइम पे यूज कर रहे हो तो। और उन्हें तुम खूब खा सकते हो जितना तुम्हारा मन करे। सर्दी वर्दी उनसे होती ना है, मुझे आज तक ना हुई। ठंड के दिनों में मैंने उनको खूब खाया है और मैं फेवरेट भी है मेरे, क्योंकि हल्का खाना होता है और आराम से पच जाता है। इसके साथ तुम थोड़ा ओट्स वगैरह भी ऐड कर सकते हो, चौथा मान के चले तो। और 200 ग्राम 100 ग्राम ओट्स, जितना तुम्हारा क्षमता हो खाने का। और जेन्युइन चीज ये है कि ये जो चीजें हैं तुम्हें हो सकता है मजाक लगे, लेकिन असल में ये चीजें काम करती हैं और रियल में करती हैं। लेकिन इन चीजों को अगर कोई भी इन्फ्लुएंसर बताएगा तो वो प्रॉफिट कैसे कमाएगा? इस प्रॉफिट को लेते हुए वो चीजें को सही मायने में नहीं बताते हैं। और देसी बॉडी बिल्डर भी झाट चटुल्ली बॉडी होती है उनकी, तो वो तो वैसे भी तुम्हें न समझा पाते, क्योंकि वो बताएंगे रोटी वोटी तो तुम भरोसा ही नहीं करते कि खुद बहन का लड़क केकड़ा सा हो रहा है। सॉरी, माफी चाहूंगा, लेकिन ये असल बात है कि उनकी बहुत सूखी सादी सी बॉडी होती है, तो उस पर ध्यान ना देते हुए आदमी देसी बॉडी पे ज्यादा ध्यान ना देता। लेकिन असल में देसी बॉडी ही सक्सेसफुल है और शारीरिक जान तो बहुत ज्यादा रहती है। और ब्रह्मचर्य का पालन करोगे तो शायद बहुत कुछ। लेकिन ब्रह्मचर्य के बारे में ज्यादा बताते ना हुए मैं इन चीजों को बताना चाहूंगा कि तीनों बहुत ज्यादा लाभदायक हैं। आप इनको इस्तेमाल करो और मस्त, मतलब आपको प्रॉफिट मिलेगा इससे, कोई भी नुकसान होने वाला है नहीं। तो जय श्री कृष्णा। वीडियो मुझे पता है लंबा हो गया है थोड़ा सा, लेकिन क्या घट रहा है, इससे ज्यादा टाइम तो तुम नचनियाओं को देखने में लगा देते होगे।